जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। आज मैं आप सबको बताऊंगी कि क्या हमें गुरुजी पर पूरा भरोसा है या नहीं। गुरुजी की संगत जल्दी से जल्दी गुरुजी से जुड़ना चाहती है। उसे अपने में उन सभी दिव्य शक्तियों का समावेश चाहिए होता है जो वो अन्य संगत में देखती या सुनती है। वो जानना चाहती है कि वो ऐसा क्या करे जिससे उन्हें भी ऐसी ब्लेसिंग्स मिले। हमें ये याद रखना होगा कि हर संगत की अपनी अलग यात्रा है। हर एक के अलग अनुपात में कर्म बचे हुए हैं। हर एक की भक्ति की अलग अलग उम्र हुई है। आज हम एक दूसरे से तुलना करके कहते हैं कि वो तो पुरानी संगत है या हम तो काफ़ी पहले से आ रहे हैं गुरु जी के दर पर। आज का ये सच पूरा सच नहीं है। कौन गुरु जी से कब से जुड़ा है ये सिर्फ गुरु जी ही जानते हैं। किसी संगत ने बताया कि गुरु जी ने कहा कि हमारी 100 साल की भक्ति होती है तो हम गुरु जी के असल संगत बन पाते हैं। कलयुग में कौन पीड़ित नहीं है, पर एक ही बिल्डिंग या कॉलोनी से कुछ लोग तो गुरु जी के भक्त बन जाते हैं और सारे चमत्कारों को जानते सुनते हुए भी बाकी लोग गुरु जी की तरफ आना नहीं चाहते। लॉजिक कुछ भी लगाएं या बहाना कुछ भी बने, उनकी भक्ति की उम्र अभी कम है। अभी वो गुरु जी को इस रूप में जान नहीं पाएंगे। इसके विपरीत ऐसे भी लोग मिले जो गुरु जी को नहीं जानते, पर गुरु जी उनकी बराबर सहायता कर रहे हैं। उन्हें वैसे ही अक्षय वरदान मिल रहा है। जिस तरह से हम संगतों को गुरु जी से गहरा जुड़ाव के बदले मिला करता है, ऐसे भक्तों की भक्ति ही गुरु जी की ब्लेसिंग्स ले जाती है। वो भले आज गुरु जी को मानकर किसी और भगवान को मानकर चल रहे हैं, हमारे लिए गुरु जी या किसी भगवान में कोई फर्क है? पर भगवान तो बस वो ऊर्जा है या सृष्टि है जो विभिन्न रूपों में हमारे सामने आए और उस समय के अनुसार जो अनुकूल लगा हमने अपना लिया। मकसद तो सिर्फ उस शक्ति की भक्ति ही है जिसने हमें बनाया। हम कब से गुरु जी के पास आ रहे हैं फर्क नहीं पड़ता, हम आज क्या कर रहे हैं उससे फर्क पड़ता है। अब जिसे लाना ज़रूरी है लाना ही नहीं चाहते, ऐसे में हम आगे नहीं जा पाएंगे। हम अच्छे इंसान हैं तभी हम आज गुरु संगत हैं। ये तय है हमारा आज का बाहरी रूप सिर्फ इस संसार के लिए है। यदि हमारी आंतरिक शुद्धता एक स्तर तक नहीं होती, हम गुरु जी के स्वरूप को भी नहीं देख सकते थे। गुरु जी के पास आना ही एक सर्टिफिकेट है कि हम कभी ना कभी भक्त रह चुके हैं और इस बार हमें मौका मिला है अपनी भक्ति को इसके चरम सीमा तक पहुंचाने के लिए। हमें अपनी आंतरिक सफाई करनी होगी। हमें जो कुछ बाहरी दुनिया से सीख लिया है, जो हमारे अंतरात्मा को अशुद्ध कर रहा है, उसे हमें त्यागना ही होगा और ये हम आसानी से कर सकते हैं। हम अभी बस ब्लेसिंग्स लेना चाहते हैं, इसके बदले हम में भी कोई परिवर्तन लाने की आवश्यकता है ये जानना भी नहीं चाहते। गुरु जी हमें हमारे सभी गुण अवगुण के साथ स्वीकार कर लेते हैं। शुरुआती समय में हमें अलग अलग तरीके से ब्लेसिंग्स मिल रही हैं, ये जताते भी हैं और देते भी हैं, पर कुछ समय बाद हमें ये सिद्ध करना पड़ता है कि हम उनकी ब्लेसिंग्स लेने के लायक हैं भी या नहीं। गुरु जी के पास आ जाना आसान है, पर बने रहने के लिए हमें मेहनत करनी ही होगी। यही कारण है कि कुछ लोग सत्संग में गुरु जी के पास आते तो हैं, पर लंबे समय तक नहीं टिकते। यदि टिक जाते तो पता नहीं गुरु जी कहाँ तक पहुँचा देते। हर एक संगत की कर्मों की किताब गुरु जी के सामने खुली पड़ी है। हम उनसे कुछ नहीं छुपा सकते। बेहतर है कि अपने अवगुणों को हटाने के लिए उन्हीं से प्रार्थना करें ताकि वो हमें शुद्धता की ओर ले जा पाएं। हम कैसे सुधरेंगे ये हमारी चिंता नहीं है। हमारी चिंता तब तक बनी है जब तक हम अपने को उनके हवाले नहीं कर देते। ये एक दिन में नहीं आता। हम धैर्य पूर्वक बस आते रहें गुरु जी के पास, बैठते रहें और उस समय का इंतज़ार करें
जब गुरुजी हमें पूर्ण रूप से अपना लेंगे। हम क्या समर्पण करेंगे? हमसे अपने एक अवगुण या कमज़ोरी को तो छोड़ा नहीं जाता, उसके लिए भी गुरुजी से ही अरदास करते हैं। फिर अपने को पूरी तरह समर्पित करना इंसान के वश की बात ही नहीं है। जब हमारी भक्ति की उम्र हो जाती है तो सृष्टि ऐसे प्रावधान करती है, हम समर्पण कर देते हैं। उसके पहले हमें बस धैर्य ही रखना होता है। गुरुजी सब कुछ देंगे जो हमें चाहिए होगा, पर हमें उससे मांगना नहीं है। वो परम पिता है, उन्हें पता है कि कब क्या संभालने लायक हैं हम। सही वक्त पर सही ब्लेसिंग्स हम तक आ जाएंगी। तब तक अपनी भक्ति को जाप और सत्संग से, सेवा सिमरन से हम निखारें। हर एक जो यहाँ आज हमें संगत दिख रहा है, सभी खास है। सभी अपने कर्म को काटकर मुक्त होने ही आए हैं। ये अलग बात है कि कलयुगी प्रभाव में हम अपने आत्मा की बात समझ नहीं सकते और हम मुक्ति या अपने को जन्म मरण के बंधन से छुड़ाने जैसी बातों को सुनना नहीं चाहते। यकीनन सबकी भक्ति का स्तर इतना हो चुका है कि वो आध्यात्मिक रास्ते के किसी भी स्तर को पा पाए। हमें जो 2 गुण अपने में लाने हैं वो है गुरुजी पर अखंड विश्वास और धीरज। हम कहते हैं कि हमें गुरुजी पर पूरा भरोसा है। जिसे भरोसा है उसे ये बताने की ज़रूरत ही नहीं होगी। जो भी दुख या सुख आता होगा उसे ये मानकर ही स्वीकार करें कि ज़रूर इसमें हमारी कोई भलाई छुपी है, तभी गुरुजी ने दिया है। सहज स्वीकार करते ही परेशानी की तीव्रता बहुत कम हो जाती है और हमें उससे निकलने के नए नए मार्ग दिखने लगते हैं। धीरज रखना है कि हम गुरु शरण में हैं। आज ना कल हमारा कल्याण हो ही जाएगा। तब तक गुरुजी हमें पक्का कर रहे हैं। ये बात सच है कि गुरुजी के साथ या उनके नाम के साथ बिताए हुए हर पल में ब्लेसिंग्स मिल रही हैं। यदि ये ब्लेसिंग्स बाहरी स्तर पर नहीं दिख रही हैं तो जाहिर है कि आंतरिक मजबूती और शुद्धता को लाने में खर्च हो रही हैं। कभी भी गुरुजी से ये ना बोलें कि आप हमें ब्लेस कर भी रहे हो, हमें कैसे पता चलेगा? क्या हम ब्लेस हुए भी हैं? क्या आपने हमें एक्सेप्ट कर लिया है? कभी भी गुरुजी से ऐसे ना बोलें। हमेशा धीरज रखें। गुरुजी पर आंख बंद कर विश्वास करें। गुरुजी हमें बहुत प्यार करते हैं। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी।